शनि गुरु राहु केतु का बड़ा तूफान। कर्क राशिफल 1 से 30 जून 2025 का भविष्य। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा खास ज्योतिषीय कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे जून 2025 के मासिक राशिफल की, खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए। मित्रों, जून का यह महीना आपके लिए नई उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। एक तरफ शनि की ढैया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यानी एक लंबे समय से चल रही रुकावटें अब धीरे धीरे दूर होंगी। दूसरी ओर 15 मई को गुरु यानी बृहस्पति का गोचर और 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हुआ है, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। मित्रों, आपको बता दें, ये एक नई शुरुआत का संकेत है, एक नई दिशा में बढ़ने का समय। इस वीडियो में हम जानेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी, पढ़ाई में कैसा प्रदर्शन होगा, प्यार, शादी, करियर, कारोबार, पैसा और भाग्य, सबका असर क्या पड़ेगा। और हाँ मित्रों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो अपनी कुंडली जरूर जांचें। अब सीधे चलते हैं ग्रहों की चाल और उनके असर की ओर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जय गुरु बृहस्पति लिखें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मित्रों, आपके पहले घर यानी लग्न में इस समय मंगल बैठे हैं। ये आपके आत्मबल और शरीर की स्थिति को दर्शाते हैं। दूसरा घर, जिसमें केतु मौजूद हैं, वह वाणी और पारिवारिक मामलों को दिखाता है। अष्टम भाव में राहु हैं, अचानक बदलाव, गहराई और रहस्य की स्थिति। नवम भाव में शनि हैं, जो कि भाग्य से जुड़ा घर है, और दशम भाव में शुक्र, करियर की स्थिति। एकादश भाव में बुध, धन लाभ और सोशल सर्कल को दर्शाता है। और सूर्य तथा गुरु आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं, जो विदेश, खर्च और ध्यान से जुड़े संकेत दे रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। मंगल लग्न में है, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है। 12वें घर में गुरु और सूर्य होने के कारण थोड़ी थकावट, नींद की कमी या आंखों की जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में आपको आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। हाइड्रेशन बनाए रखें और योग प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। जून के महीने में आपको दो चीजों का खास ध्यान रखना होगा। एक, गुरु ग्रह इस समय कमजोर हैं, और दूसरे, ये पाप ग्रह के प्रभाव में भी हैं, खासकर 7 जून तक। ज्योतिष में गुरु को हमारे शरीर की चर्बी, पाचन तंत्र और लीवर से जोड़ा जाता है। ऐसे में ये समय आपके लिए थोड़ी सावधानी का है। आपको बीपी, डायबिटीज, गैस, एसिडिटी और लीवर से जुड़ी दिक्कतों का खास ख्याल रखना होगा। खासकर खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। ज्यादा ऑयली या तला भुना खाने से बचें, नहीं तो शरीर में ब्लोटिंग या भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आप जून में कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो और भी सतर्क रहिए। खान पान सादा रखिए, वरना थकावट और कमजोरी परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर कोई बड़ा खतरा नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी से आप फिट बने रहेंगे। अब बात करते हैं पढ़ाई और करियर की। शिक्षा का सीधा संबंध पंचम भाव से होता है और इसके स्वामी हैं मंगल। मंगल इस समय आपके पहले घर में हैं, जिससे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मेहनत का स्तर अच्छा बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि 7 जून के बाद मंगल दूसरे भाव में आकर अपनी चौथी दृष्टि से पढ़ाई के घर को देखेंगे, जिससे ध्यान केंद्रित होगा और पढ़ाई में सुधार आएगा। इसके साथ ही बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, जो बुद्धि, समझदारी और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सीधा फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मन थोड़ा भटकेगा जरूर, लेकिन अगर फोकस बनाए रखें तो इस समय आपको मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
आपको बता दें, पंचम भाव पर 6 जून तक बुध की दृष्टि बनी हुई है, जो आपकी एकाग्रता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगी। खास बात यह है कि इस समय पंचम भाव पर न तो शनि की दृष्टि है और न ही राहु की, जिससे मानसिक उलझने या नकारात्मक सोच नहीं आएगी। 15 जून तक सूर्य की भी दृष्टि पढ़ाई के घर पर बनी रहेगी, जो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जिनका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम 15 जून से पहले है तो अच्छे परिणाम की पूरी संभावना बन रही है। मित्रों, 7 जून के बाद मंगल जब दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ेगी, और जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उस क्षेत्र को मजबूत बनाता है। मतलब पढ़ाई में उत्साह और समझदारी दोनों बढ़ेंगे। ऐसे में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 7 जून के बाद का समय और भी बेहतर रहेगा। आपकी एकाग्रता, मन की स्थिरता और इच्छा शक्ति इस समय काफी मजबूत दिख रही है। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। केतु की स्थिति बताती है कि रिश्तों में थोड़ी उलझन आ सकती है, खासकर वाणी पर नियंत्रण न रहा तो बात बढ़ सकती है। शनि भाग्य स्थान में है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। लव लाइफ का सीधा संबंध भी पंचम भाव से ही होता है और इसके स्वामी हैं मंगल। शुरुआत में मंगल नीच के हैं, यानी 7 जून तक रिश्तों में थोड़ी अस्थिरता, उतार चढ़ाव या आपके पार्टनर का मूडी व्यवहार देखने को मिल सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। 7 जून के बाद जब मंगल दूसरे भाव में आ जाएंगे, वो भी सूर्य की राशि में, तो आपकी वाणी में थोड़ा आत्मविश्वास, कभी कभी तेजी या गुस्सा आ सकता है। ऐसे में आपको अपनी बातों में नरमी और संयम रखना बहुत जरूरी होगा। रिश्तों में बेवजह की बहस या तीखी बातें प्रेम को कमजोर कर सकती हैं। अगर आप धैर्य और समझदारी से चलेंगे तो जून का महीना लव लाइफ के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। कहा जा सकता है कि जून में आपका प्रेम संबंध लगभग 60% तक संतुलित और बेहतर रहेगा। बस थोड़ा गुस्से और बोलचाल पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। 7वां भाव विवाह और जीवन साथी से जुड़ा होता है। इसके स्वामी बनते हैं शनि देव, जो इस समय आपकी कुंडली के 9वें भाव में स्थित हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। पहले जब शनि अष्टम भाव में थे तब कुछ परेशानियां चल रही थीं, चाहे वो लाइफ पार्टनर की तबीयत को लेकर रही हो या फिर आपसी मनमुटाव या वैचारिक टकराव। अष्टम भाव आमतौर पर अनचाही घटनाओं से जुड़ा होता है और शनि वहां अपने घर में रहकर भी ढैया का असर दे रहे थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। शनि भाग्य भाव में आने से सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि रिश्ते में जो पहले दूरी या गलतफहमियां थीं, वो अब कम होती जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जीवन साथी के करियर में भी सुधार देखने को मिलेगा। उनका भाग्य भी मजबूत होता नजर आ रहा है। क्या 29 मार्च के बाद आपके जीवन साथी को करियर में कोई बदलाव देखने को मिला? वो चाहे महिला हो या पुरुष, क्या किसी प्रमोशन की खबर आई या कोई नई प्लानिंग शुरू हुई? अगर अभी तक नहीं हुआ है तो चिंता की बात नहीं, आने वाले समय में जरूर कोई अच्छी खबर मिलेगी। अब नजर डालते हैं धन और भाग्य पर। बुध का एकादश भाव में होना साफ संकेत देता है कि इस महीने इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी है। लेकिन 12वें भाव में सूर्य और गुरु होने के कारण खर्चे भी बढ़ेंगे, खासकर इलाज, यात्रा या धार्मिक कार्यों पर। तो बजट को संतुलित रखना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे अहम विषय की,
आपके करियर और बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। यहाँ भाग्य के स्वामी हैं बृहस्पति और वो फिलहाल आपकी कुंडली के 12वें घर में स्थित हैं। वहीं करियर के स्वामी मंगल पहले भाव में विराजमान हैं। साथ ही भाग्य स्थान यानी नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं। देखिए, अभी का समय आपको यही संकेत दे रहा है कि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। खासकर अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो जान लीजिए कि शनि आपके लिए शुभ नहीं माने जाते, इन्हें यहाँ अशुभ ग्रह माना गया है। और जब ये नवम भाव में बैठते हैं तो आपकी योजनाओं में देरी ला सकते हैं। ऊपर से बृहस्पति भी 12वें भाव में बैठे हैं, जो कुंडली का त्रिक भाव होता है, यानी कि थोड़ा कमजोर और खर्च वाला स्थान। ऐसे में भाग्य थोड़ा धीमा चल रहा है, इसलिए सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। अगर आप शेयर बाजार, स्टॉक ट्रेडिंग या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो बिना अच्छी सलाह और कुंडली जांचे कोई भी बड़ा कदम न उठाएं। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाग्य आपके खिलाफ है, बस ये वक्त थोड़ा धीमा है। दो ग्रहों शनि और गुरु की इस स्थिति के कारण सफलता में थोड़ी देरी हो सकती है। आगे इसके आसान उपाय के बारे में भी जानेंगे, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अगर आपके करियर की बात करें तो यहाँ दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और ये अभी आपके लग्न भाव में स्थित हैं। साथ ही शुक्र भी यहाँ प्रभावशाली स्थिति में हैं, वे लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव यानी 10वें घर में विराजमान हैं। भले ही शुक्र शत्रु राशि में हैं, लेकिन फिर भी केंद्र में होने के कारण शुभ फल दे रहे हैं। अब 7 जून के बाद आपको अपने कामकाज में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी बातचीत की शैली, आपकी स्मार्ट वर्किंग अप्रोच, आपकी मैनेजिंग स्किल और आपका आत्मविश्वास, ये सब आपको आपके काम में एक अलग पहचान दिलाएंगे। खासकर आपके सीनियर्स या बॉस आपसे प्रभावित हो सकते हैं। मंगल की बात करें तो 7 जून के बाद ये दूसरे घर में चले जाएंगे, जो सूर्य की राशि है। यानी अब आप अपने काम में ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। आपका परफॉर्मेंस एकदम शानदार रहेगा और आपके करियर में तरक्की के साफ संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय करियर में उन्नति, ग्रोथ और पहचान मिलने के जबरदस्त योग बने हुए हैं। अगर आप किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं या कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। ये महीना आपको पूरा सपोर्ट करेगा। अगर बात करें बड़ी कंपनी में नौकरी की तो आपको इसमें नौकरी मिलने की संभावना है। इस कंपनी से जुड़ने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। यहाँ आपको एक अच्छी पहचान और सम्मान भी मिल सकता है। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखिए, आपका गुस्सा और कभी-कभी दिखने वाला हावी होने वाला स्वभाव थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि यही चीजें कभी-कभी आपकी इमेज को प्रभावित कर सकती हैं। अब करियर की बात करें तो स्थितियां 70 से 80% तक आपके पक्ष में हैं। काम आसानी से पूरा होगा, भले ही काम टारगेट बेस्ड क्यों ना हो। आप अपनी मेहनत और समझदारी से उसे भी अच्छे से संभाल लेंगे। अब आते हैं व्यापार पर, तो ये महीना व्यापार के लिए बहुत शानदार नजर आ रहा है। नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे और आपके बिजनेस में नए अवसर सामने आएंगे। आप कुछ नए आइडियाज पर काम करेंगे और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर व्यापार में इस समय एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ खास उपायों की। आप ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः इस मंगल के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार। साथ ही ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः ये गुरु का बीज मंत्र भी 108 बार जपें। इसके अलावा प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो कैसी लगी
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव जय गुरु बृहस्पति का जयकारा लगाएं।